तो राम राम सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। आज मेरे स्ट्रगल की वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये फील हो रहा होगा, जैसा कि मैं आपको बताऊँगा कैसे आसपास के पड़ोसियों का हमें ताना सुनना पड़ता है। तो मैं अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाऊंगा, कैसे मेरे नॉर्मल लाइफ से मैंने सीआईएसएफ में कैसे सिलेक्शन लिया। मैं कोई बड़ा पद हासिल तो नहीं कर पाया, कांस्टेबल ही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैं जहाँ भी अभी हूँ बहुत खुश हूँ, और इसके बदौलत मैं मेरे फैमिली को बहुत सारा खुशी दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस मम्मी पापा खुश है, बाकी मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका भी टारगेट यही होना चाहिए, और बाकी सारे का भी टारगेट वही होता है कि माँ बाप खुश है, बाकी हम खुश है। ठीक है, तो आज मैं अपने स्ट्रगल की वीडियो बताऊंगा, कैसे कैसे मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा। बहुत सारे कैसा मेरा फैमिली का सहयोग रहा, कैसी मेरी बहन का सहयोग रहा, मेरे भाई का, मेरे दोस्तों का, मतलब कैसा क्या होता है गांव में, क्या सब सुनना पड़ता है। तैयारी जब आप करते हो, खास करके डिफेंस का जो भी तैयारी करते हैं, ये फौज लाइन का, तो उनको तो बहुत सारा ताना वगैरह सुनना पड़ता है। तो ठीक है, तो आपका आस पड़ोस में कैसा क्या माहौल होता है आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आज शुरू से स्टार्ट करूँगा, तो मैं अपनी फुल डिटेल्स के साथ आज जो भी है, बहुत सारे भाई मेरे कमेंट करते, भैया आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो आज शुरू से एकदम बात करेंगे, कैसे कैसे मैंने कहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर पूरी तरीके से आज बात करूँगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मेरा नाम हुआ रोहित कुमार, मैं बिहार सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव हो गया परशुरामपुर, परसौनी थाने का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस डिटेल्स को ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा, बस आप लोगों को मेरे सब्सक्राइबर, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं SSGD 2023-24 में कांस्टेबल के पद पर सीआईएसएफ में चयनित हुआ। ठीक है, तो मैं आज बात करूंगा मेरे स्ट्रगल की स्टोरी, मैंने यहाँ तक कैसे कितनी मेहनत करके पहुँचा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपनी 10th अपने डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी के एक सीतामढ़ी यानी मेरे थाना में जो स्कूल पढ़ते हैं 10th, मैंने गांव से अपना 8th कर लिया। उसके बाद 9th 10th अपने परसौनी यानी कि थाना जो हमारा पड़ता है, वहाँ से हमने 10th किया। 10th में मेरे टोटल 500 के एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, जिसमें मेरे 354 नंबर है। ठीक है, तो 10th मैंने अच्छे से खासे पढ़ाई करके वहाँ से क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद इंटर में अपने होम डिस्ट्रिक्ट गया सीतामढ़ी में करने। ठीक है, साइंस लिया मैंने सब्जेक्ट। उस समय मुझे इंग्लिश वगैरह, मतलब जो अपने बिहार बोर्ड के होते हैं उसका इंग्लिश वगैरह कमज़ोर ही होता है। ठीक है, तो मेरा भी सबके तरह मेरा भी इंग्लिश कमज़ोर ही था। ठीक है, और बहुत डर लगता था इंग्लिश मीडियम। वहाँ सभी बोलते थे साइंस ले रहे हो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना, आगे फ़ायदा करे, पढ़ना फ़ायदा करेगा आगे। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश मतलब उतना भी ये नहीं था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में, तो मैंने ले दे करके इंग्लिश मीडियम कर लिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, उसके बाद बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब हिंदी से आसान इंग्लिश लगने लगा उस टाइम। मतलब फिर भी आता कुछ नहीं इंग्लिश में आज भी। ठीक है, लेकिन जो हमारे सर पढ़ाते थे वो समझ में आता था। तो मैंने इंटर 10th मैंने 17 में किया, और इंटर 2019 में। ठीक है, इंटर मेरा 2019 में हो गया, पास हो गया। तो मेरे PCM से मतलब साइंस है। ठीक है, इंटर में तो मेरे यहाँ मतलब बिहार में टोटल 500 के एग्ज़ाम होते हैं, इसका भी इंटर का भी। तो उसमें मेरे 368 नंबर आए। तो मैंने इंटर भी अच्छे खासे नंबर से पास कर लिया, क्योंकि मेहनत किया था, वैसा नहीं किया। ठीक है, इंटर मेरा रिजल्ट आ गया, शायद अप्रैल में आया था, लास्ट अप्रैल में रिजल्ट आया। उसके बाद मैं थोड़ा दिन घर पे 1-2 महीना रहा। ठीक है, उसके बाद मैं घर पे बोल करके, घर का स्थिति बहुत ख़राब था। मेरे पापा जी है जो किसान है। ठीक है, तो घर का स्थिति बहुत सारा ख़राब था। किसी तरह मतलब मैंने इंटर पास कर लिया। उसके बाद घर गया, 1-2 महीना रहा। पापा बोले कि बाहर जाओ, पढ़ाई करो। मैं अपना घर का सिचुएशन जानता था कैसा है नहीं है। ठीक है, तो मैं पापा को बार बार मना करता था, नहीं कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहूँगा। पापा बोले थे नहीं, यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं क्या किया, मैंने पापा का बात सुन लिया, और जून में गया मैं। मेरा भाई रहता था बगल का ही, वो पटना में ही रहता था। मैंने 2-4 दिन रहा वहाँ पे, रूम देखा वगैरह देखा। वहाँ जब गया तो बहुत मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, देख कर कि 40-45 साल के लड़के भी पढ़ाई कर रहे थे, सबके बाल उड़े हुए थे, इस पर क्या गंजा हुआ था, और ऊपर से एक पंचवर्षीय योजना नाम का कुछ चल रहा था। तो जब तक 5 साल रहोगे नहीं पटना में, जॉब नहीं होने वाला, ये सब सुन करके बहुत डिमोटिवेट हो गया। ठीक है, फिर घर पे आया, मैं ये सब कहानी मैं मेरे पिताजी को बताया। तो बहुत मतलब पिताजी बोले नहीं आप तुम हिम्मत मत हारना। बहुत मतलब हमारे पिताजी के अंदर मतलब इतना ये था कि कभी झुकना नहीं है ना, पढ़ाई के मामले में किसी से लेकर के झुकना नहीं है। मतलब पढ़ाना है बच्चे को, मतलब पढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जुलाई को यानी कि
जुलाई में मैं निकल गया पटना, 4 या 5 जुलाई को, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रहा है। उस टाइम मेरे घर में पापा थे नहीं, घर पे मम्मी थी, तो बहुत रोई हुई। तो वो मेरे पास ना 10,000 रुपये थे, ठीक है। जो 10th में हमारे यहाँ फर्स्ट होते हैं तो 10,000 रुपया मिलता है, तो वो वाला पैसा मेरे पास ही था उस टाइम। 2 साल तक रखा था उस पैसे को, तो वही पैसा लेकर के मैं पटना निकल गया, ठीक है। पटना निकल गया। उसके बाद मेरे भांजा का, जो बड़ा वाला भांजा है, उसका बर्थडे था। 5 या 6 जुलाई का उसका बर्थडे होता है शायद, 5 या 5 जुलाई को, 5 या 6 जुलाई को, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। वो वीडियो देखेगा तो बोलेगा भी, वो तो नहीं देखेगा लेकिन दीदी ज़रूर देखेगी, हो सकता है। तो मैं बर्थडे में आया, ठीक है। तो पैसा वैसा मेरे पास उतना था नहीं, और पापा मेरे किसान है, ठीक है, बाहर रहते हैं पंजाब। तो जो 10,000 मेरे पास था वो निकल गया। उसके बाद घर पे आया, तो घर पे मेरे जीजा जी मम्मी पापा से अपने चुरा करके, मतलब दीदी को पता है 10,000 रुपये मुझे जो कोचिंग फीस था हमारा, मैं वहाँ पे नेवी एयरफोर्स का तैयारी करने गया था, तो मेरे जीजा जी जो है वो मुझे 10,000 रुपये दिए अपने मम्मी पापा से चुरा करके, ठीक है। तो बहुत सपोर्टिव है मेरे जीजा जी, बहुत सपोर्ट किए। दीदी तो है ही, लेकिन जीजा जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो पैसा दिए और पैसा लेकर के भगना का बर्थडे हो गया। 7 जुलाई को मेरा फर्स्ट क्लास था, वहाँ गया पटना में। उसके बाद क्लास वगैरह लिया, हमारा 12,000 का क्लास हुआ था। तो जीजा जी ने 10,000 दिए थे, और अपने पास जो थे 10,000, तो उससे मैंने क्लास ले लिया ऑफलाइन और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा जुलाई में ही नेवी का पेपर होता है, ठीक है, तो जुलाई में जब नेवी का पेपर हुआ तो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से तैयारी किया, मतलब क्योंकि हम उस टाइम नए थे और डायरेक्ट दिए एग्ज़ाम, तो हमारा उसमें ऑफकोर्स नहीं होना था। दूसरी बार जब हम तैयारी करना स्टार्ट किए, तैयारी करते करते जब दूसरा बार एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हो रहा था उस टाइम, ये 20 की बात है, 19-20 की, जब कोरोना नहीं आया था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम दिया, तो दूसरा टाइम में भी मेरा 4-5 नंबर से नहीं हुआ, ठीक है। जितना कट ऑफ गया उससे 4-5 नंबर कम था। बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा तैयारी किया था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि कोरोना आ गया, ठीक है। कोरोना आ जाने से ये वैकेंसी वगैरह बंद हो गया, ठीक है, और मेरा एज भी उसमें लगभग ख़त्म होने ही वाला था। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना में दिक्कत ये हो गया, कोरोना जब लगा तो मैं पटना में ही घिर गया, ठीक है। पटना में घिर गया इस वजह से, क्योंकि मेरा कोलकाता में 22 मार्च या अप्रैल को लॉकडाउन लगा, और मेरा 20 को एग्ज़ाम था। उसके बाद मैं लॉकडाउन में वहाँ पे 3-4 महीने रह गया। फिर से वहाँ से किसी तरह से निकल करके मैं घर पहुँचा, ठीक है, 5 जुलाई को। उसके बाद 5 मई को, उसके बाद 5 मई को 6 मई से मैं रनिंग स्टार्ट कर दिया आर्मी के लिए, ठीक है। आर्मी के लिए जब फर्स्ट रनिंग स्टार्ट किया तो आर्मी में भी रनिंग नहीं निकला, ठीक है, आर्मी में रनिंग नहीं निकला। उसके बाद मेरा ये प्रोसेस जारी रहा, फॉर्म भरना, रनिंग करना, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा अनलिमिटेड। किस फोर्स का मैंने नहीं दिया, असम राइफल, ITBP, SSB, CRPF, CISF, मतलब जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, सारा चीज़ का मैंने फिजिकल तो निकाल दिया सारा चीज़ का, लेकिन रिटेन नहीं निकलता था। क्योंकि मैं कोरोना से आने के बाद क्या हुआ, पढ़ने में इतना भी कमज़ोर नहीं था, मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया, सारा चीज़ छोड़ दिया। मैं सोचता था कि आर्मी वगैरह में अपना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, क्वेश्चन जो मतलब आता है वही सब पूछता है। तो मैं सोच रहा था बस रनिंग निकाल करके आर्मी में रनिंग निकालना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमारा सेकेंड टाइम आया जब, तो उस टाइम हुआ क्या, ये कोरोना की वजह से जो हमारा एज ख़त्म हो गया, तो नेवी एयरफोर्स में तो एज ख़त्म ही हो गया, और आर्मी में भी ये इधर अग्निवीर लागू हो गया जब सेकेंड टाइम पे आया। अग्निवीर लागू हो गया, उसके बाद दिल टूट गया, मतलब तैयारी करने का इच्छा नहीं हुआ। मैंने सारा ये बातें शेयर की हुई है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे अग्निवीर जब आया तो उस टाइम दिल से नहीं दौड़ा। उस टाइम ऐसा हुआ, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने सेकेंड बार जब आर्मी का रनिंग दिया, तो मैं बस बोलते थे कि रस्सी पर से छटाता है, वो झूठ बोलता है, लेकिन जब खुद पे पड़ा तो मैं जानता हूँ मैं रस्सी पर से छटा, ठीक है। ये बोलूँगा मैं, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, ठीक, लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ। मैं पूरे एकदम रस्सी के अंदर जा कर के आर्मी के रनिंग में मुझे बाहर मतलब रखा गया, मतलब भगा दिया गया। और रस्सी के बाहर जाने के बाद, मतलब अंदर जब चला गया था जो रस्सी गिरा देता है, उसके बाद मुझे बाहर कर दिया गया कि टाइम ख़त्म हो गया। तो मैं उतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। बहुत ऐसे थे कि गोड़ हाथ पकड़ के रोने लगे, लेकिन मुझे ये अग्निवीर आने से मुझे आर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए भी मैं ज़्यादा ये नहीं किया। लेकिन बाद में जब निकलने के बाद बहुत ख़राब लग रहा था कि कम से कम रनिंग निकल जाता, तो गाँव वालों को दिखाने के लिए रहता कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि बहुत ताने मारते थे कि साला ये गाली वगैरह दे करके ये इतना दिन से रनिंग कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसका, बस झूठों के नाम पे जाता है रनिंग करने, टाइम पास करता है, फैमिली का पैसा बर्बाद कर रहा है पापा का, ये वो, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद बहुत ख़राब लग रहा था। उसके बाद मैंने जॉब पकड़ ली,
कोरोना के बाद 2022 में मैंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन जब हो रहा था तो मैंने वहाँ पे जॉब पकड़ ली। बस कुछ नहीं, डाटा ऑपरेटर का काम किया 5-6 महीने, उसके बाद फिर से वो छूट गया वो काम। उसके बाद ऐसे ही घर पे बैठा रहता था, बस रनिंग वगैरह करता था। रनिंग में मैंने बताया कि सारे चीज़ का मैं रनिंग 100% मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, जो भी फुल प्रूफ के साथ मैंने क्या क्या चीज़ का रनिंग निकाला। लेकिन एग्ज़ाम मेरे से नहीं निकला। एक एग्ज़ाम CI से फायरमैन का निकला था 2022-23 में, ठीक है। तो उसमें भी मेरा मेरिट नहीं बना। CI से फायरमैन में मेरा मेरिट नहीं बना। उसके बाद क्या हुआ, फिर से गैस एजेंसी में मैंने काम पकड़ लिया। वहाँ पे 1 साल काम किया, ठीक है। उसके बाद बहुत आदमी ये वो बोलते थे कब होगा तेरा, सबका हो रहा है। मेरे आसपास में भी मेरे भाई वगैरह का हो गया था जॉब, तो जो मेरे अगल बगल में है, ठीक है। उसके बाद बहुत मतलब ये वो सुनने को बहुत मिलता था, मतलब बता नहीं सकता हूँ। मेरे रिश्तेदारों में भी बहुत सारा चीज़ ऐसे बात सुनने को मिला कि अब तो इसका एज हो गया है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा ये, नहीं इसके पास कपड़े ढंग के पहनने के है, नहीं जूते ढंग को पहनने के, मतलब ऐसा बात कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ उस फीलिंग के साथ। लेकिन मैं जानता हूँ कौन किसने क्या बोला है, और सबका टाइम आने पर सबका मतलब हिसाब किया जाएगा एक दिन। अभी मैं वैसे भी कुछ बड़ा चीज़ बना नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। और जो भी लोग नहीं चाहते थे कि ये कामयाब न हो, वो लोग तो इतना होने से भी बहुत दुखी है। लेकिन अभी और सदमा लगने वाला है उनका, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि इसके पास एक ही कपड़ा हो, कितना बार पहनता है, कुछ नहीं करेगा, इसका एज हो गया, अब इसका कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से बहुत सारे गांव वाले जब भी जहां निकलते थे, अरे ये आर्मी बनेगा, ये फौजी बनेगा, ऐसा कह करके चिढ़ाते थे। बच्चा भी कुछ भी चिढ़ाता था, ठीक है। इतना रनिंग करता है, अरे कब होगा तेरा, ऐसा वैसा सुनने को मिलता है। बगल वाले बहुत ताना मारते थे। तो ये सब सुनने के बाद कोई भी आदमी बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद मैंने 1 साल करने के बाद गैस एजेंसी में भी काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने पूरे मन से 5 पढ़ाई करने के लिए मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। हाँ फ़ोन तोरा भी बोले कर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन वगैरह नहीं था मेरे पास, एक टूटा-फूटा फ़ोन था, वही लेकर के मैं पढ़ने बैठ गया, ठीक है। तो अभी जो लड़का गया है वही बताऊंगा उसका कहानी। वो चला गया, नहीं तो आप लोगों को वीडियो में दिखाता, नहीं होगा तो लास्ट में वीडियो में डाल दूंगा किसने मेरा कैसा हेल्प किया है। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जो मेरे साथ अभी मेरी बहन का घर आया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा लड़का, गरीब ही है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मेरा साथ दिया है भाई, उसका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नाम है राजू उसका, अभी गया है वो। तो हुआ क्या, ये सब हुआ। उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो क्या हुआ, किसी तरह उस फ़ोन से पढ़ना स्टार्ट किया। वो फ़ोन भी मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बगल में जो लड़का है राजू, उसके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन था, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ये फ़ोन दे दे 2-3 महीने के लिए, फिर आप जब मेरा पढ़ाई हो जाएगा तो दे दूँगा। मैंने क्या किया, 6 महीने के लिए मैंने सारे जितने दोस्त रिश्तेदार वगैरह है सबको मैं भूल गया एकदम। ज़्यादा झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मैं 1 साल मैंने पढ़ाई लगातार रगड़ करके पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं। बस मैंने RW का अवतार बैच 2023 में आया था, आज भी वो दिन याद है। हमारा 15 सितंबर था शायद, 15 या 21 सितंबर से वो क्लास स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हमारा फरवरी में एग्ज़ाम था। तो मैंने 6-7 महीने बहुत तगड़ा वाला रगड़ करके पढ़ा, और बिल्कुल भी घर से नहीं निकलता था, ठीक है। मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, पापा तो घर पे उतना रहते नहीं थे, पंजाब रहते थे। अभी पापा का भी बात बताऊंगा कैसा मतलब पापा को ही सुनने को मिलते थे। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने 5-6 महीने तक मैंने घर पे बस खाना वगैरह खाता था। मैं क्या करता था, हाथ धोता था उधर ही रख देता था, मैं थाली भी नहीं धोता था। मेरी मम्मी सारी चीज़ करती थी। मैंने मम्मी को बोल रखा था कि मैं अभी मुझे पढ़ने के लिए बस टाइम चाहिए, और मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं घर पर, यहाँ तक कि घर पर रहते हुए भी मैं घर का सामान लेने नहीं जाता था, दूसरा से मंगवाना पड़ता था। तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, घर पे है क्यों ये वो, मतलब प्यार से ही, लेकिन बोलती नहीं थी मम्मी कभी। लेकिन होता है ना, मम्मी को भी बहुत सारा चीज़ अगल बगल में सुनने को मिलती थी, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत डर लगता था। उसके बाद हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था 18 जनवरी को, ठीक है। फरवरी को। तो मैं और 22 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था ये SSGD का। तो मैं 18 फरवरी को यूपी निकल गया, मतलब 2 दिन पहले 16 जनवरी को निकल गया। तैयारी पूरा एकदम फुल था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। मेरे मॉक में स्कोर वही 110 RW पे, और वहाँ 25-30 आते थे, तो मेरा टारगेट था 130 तक, ठीक है। तैयारी करके निकला। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे पेपर लीक था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था यूपी पुलिस का। तो क्या हो गया, पेपर वो कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा GD का ये क्या बोलते हैं, GD का एग्ज़ाम था, 22 जनवरी को आया। तो 22 जनवरी को एग्ज़ाम दे कर के आया। तो एग्ज़ाम तो अच्छा गया, लेकिन मुझे GS में
मैं हर वीडियो में बताया भी हूँ कि मुझे जीएस में यकीन नहीं था। मेरा मैथ बहुत अच्छा था लेकिन मैं 13 ही कर पाया, उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जीएस में टारगेट लेकर चला था 10-12, लेकिन मेरे 16 सही हो गए। मैं जीएस में तुक्का मारा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, भगवान कसम बता रहा हूँ। मैं जीएस में तुक्का मार करके मेरा 16 सही हो गए। मुझे उतना आइडिया नहीं है, जो मोटा मोटा पढ़ा था वो आ गया। मैं 10 नंबर के लिए पढ़ा था, 12 नंबर के लिए, तो वहाँ से पढ़ लिया, बाकी सारा तुक्का मार करके मेरा आया हो। तो मेरी मेहनत और ऊपर वाले की दुआ की वजह से मेरे मैथ तो अच्छा उतना नहीं गया जैसा मैं चाहता था, लेकिन मेरा जीएस बहुत अच्छा गया। तो मुझे उस टाइम तो पता नहीं था, क्योंकि तो मेरे जीएस में अच्छे स्कोर हो गए। उसके बाद उस टाइम तो पता नहीं था, उस टाइम लग रहा था कि पेपर मतलब उतने अच्छे नहीं गए जितने मैं चाहता था। और मेरे रीजनिंग और हिंदी में मैं जानता था अच्छा किया हो, तो मैं 18 उसके जोड़ रहे थे, दोनों में 19 मेरे सही हो गए। उसके बाद हुआ क्या, 38 मेरे उसमें सही हो गया। ठीक है, ये तो मैं कंफर्म था, 18 मिनिमम जोड़ रहा था। उसके बाद जीएस में मैं 10 लेकर के चल रहे थे, और मैथ में मैं 14 कम से कम लेकर के जा रहा था। तो टोटल लेकर के मेरे 56 से लेकर के 60 तक मेरे क्वेश्चन सही। मैं 56 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक अनुमान लगा रहा था, मतलब आंसर की आने से पहले कि मेरे सही होंगे। तो मैं 120 ऐसा टारगेट कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन करके 120 से 25 हो जाएंगे। लेकिन उतना में तो उस टाइम हमारा रिजल्ट होता नहीं, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ गया था 126 पॉइंट कुछ गया था सीआरपीएफ का। ठीक है, तो लेकिन मेरा मेहनत ने रंग लाया, और मेरे जब आंसर किया है तो मैं बहुत कूद रहा था उस टाइम में। मैं समझ गया कि मैं फिजिकल तो सही था, मैं समझ गया इस बार हो जाएगा। जब सबसे पहले मैंने अपने जिया जी को ही कॉल किया कि जिया जी इस बार हो जाएगा। जिया जी वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे भी, लेकिन मैं सबसे पहले उनको ही कॉल किया था, उसके बाद दीदी को कॉल किया। बाकी मैं हुआ क्या, जब आंसर की आया तो इतना जल्दीबाजी में था, जब पता चला मुझे कि 131 नंबर टोटल पूर रहे, 31-32, तो मेरे हाथ इतना खुशी में था कि मेरे हाथ से फ़ोन वगैरह छूट छाट रहा था। तो मैंने घर में तो उतना आता पता है नहीं किसी को कि ये आंसर की क्या होता है नहीं होता है। उसके बाद जिया जी को दीदी को भी उतना पता नहीं है आंसर की वगैरह क्या होता है, लेकिन मैं तो जानता था कि भाई कि इतना नंबर आएगा, मेरा रिजल्ट श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे जल्दीबाजी में फ़ोन इधर उधर मतलब गिर रहा था नीचे। ठीक है, वहाँ से निकला डायरेक्ट मैं मार्केट गया, उधर जा करके अकेले सबसे पहले मैंने जिया जी को कॉल किया, जिया जी इस बार हो जाएगा। ठीक है, तो जिया जी प्लीज़ अभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको ही सबसे पहले कॉल किया था, उसके बाद हुआ कि दीदी को कॉल किया, दीदी को बताया कि इस बार हो जाएगा। तो बोला कि कितना ये हो जाएगा, मैं बोला कि हो जाएगा, भरोसा रखिए। उसके बाद फिजिकल वगैरह का हमारा डेट आया। फिजिकल और मेडिकल पहली बार साथ में हो रहा था SSCGD का, तो हमने सबसे पहले फिजिकल क्वालिफाई किया। तो थोड़ा बहुत तो डर लगे ही रहता है, कितना भी आप 30 मार्क खाना। तो फिजिकल मैंने 20 मिनट और 22 सेकेंड में मैंने क्लियर, 20 मिनट या शायद 21 मिनट 22 सेकेंड में मैंने क्लियर किया फिजिकल करने के बाद हमारा बाकी सब जो सही ही था। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद जब मेडिकल हमारा हो गया, उसी टाइम मैंने कॉल किया कि इस बार हो जाएगा, भाई को बता दिया। बाकी मैं घर आया, उसके बाद मैं वो मेरा फिजिकल होने के बाद जब मेडिकल 1-2 दिन हो गया था, उसके बाद मैं बहन के घर भी आया था। इधर ही मेरा मुजफ्फरपुर झापा में मेरा मेडिकल था CRPF में। तो उसके बाद हुआ क्या, दुर्गा पूजा आ गया, 9वीं 10वीं था, तो 2 दिन मेरा गैप हो गया। उसके बाद मैं घर नहीं जा करके मैं दीदी का घर आया, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आदमी क्या सोचेगा नहीं सोचेगा ये वो। तो मैं क्या किया, आ गया बहन के घर आ गया। बहन के घर आने के बाद मैं फिर 1 दिन बाद गया। उसके बाद जिस दिन गया उसी दिन हमारा फाइनल रिपोर्ट रात को आ गया। बस हमें सुना दिया गया कि आप फिट हो, लेकिन हमें पर्चा नहीं मिला। इतना उस दिन खुश हुआ भाई, ज़िंदगी में कभी उतना खुश नहीं हुआ। उसके बाद डायरेक्ट मैंने घर पे कॉल किया, भाई को बोला कि हो गया मेडिकल फिट। बाकी मैं घर पे ये नहीं बोला कि मेरा हो ही जाएगा, हाँ बस इतना कहा था कि हो जाएगा, 100% श्योर है, लेकिन आप ये नहीं मानिए कि हो जाएगा। पापा को बताया कि हो गया। उसके बाद सारे लोग घर में खुश थे। उसके बाद कुछ दिन, बहुत दिनों तक रिजल्ट का वेट करना पड़ा। रिजल्ट आ नहीं रहा था, जैसे आप लोग छटपटा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, वैसे मैं भी छटपटा रहा था। तो फाइनली हमारा रिजल्ट 14 नवंबर की रात में लगभग 11:40 में आया रिजल्ट। और उस टाइम क्या बताऊँ यार, उस टाइम पता नहीं चला। सुबह जो 4-5 बजे दोनों भाई सोया था एक साथ, तो रिजल्ट आया। तो उस टाइम मैं देखा, पहला बार चेक किया पहला PDF में, तो मेरा नाम नहीं था। मैं सोचा यार नाम आया नहीं। और उसके बाद फिर दोबारा मैं देखा, गलती से मैं फीमेल का चेक कर रहा था, गलती से फीमेल वाला मतलब जो डाउनलोड हो गया। तो उसके बाद दूसरा में चेंज किया, तो मेरा CSM में सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, मम्मी उठी हुई थी, उसी टाइम मम्मी को बोल दिया कि इस बार हो गया। राजू, तो यही है फ़ोन देने वाला भाई, इसी के फ़ोन से बहुत मुझे ये मिला था। तो ये भाई को याद रखना, इसी का फ़ोन था। क्या राजू, भूल गया क्या? तो भाई का कभी भी ज़रूरत पड़ेगा, भाई हाजिर रहेगा। यही है फ़ोन देने वाला। तो आप लोगों ने देख लिया जो मेरा बहुत मदद किया है भाई। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, अच्छा फ़ोन इसके फ़ोन से ही मतलब दोनों फ़ोन मिला करके उससे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ोन मेरा बहुत साथ दिया। उसके बाद
भाई का एहसान तो हमेशा मेरे ऊपर रहेगा ही। जब भी आता हूँ भाई के लिए स्पेशल मिठाई वगैरह लेकर के आता हूँ। हाँ, तो ये रही, मतलब इसमें तो मैं बस हँस कर बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्या होता है तैयारी के टाइम मैंने बताया कैसे कैसे ताने सुनने को मिलेंगे आसपास में, कैसे कैसे आप भी लोग भी सुन रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो वो भी लोग सुन रहे होंगे कैसे कैसे ताने सुनने का, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका ये हो रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, बाप का पैसा खराब कर रहा है, ये कर रहा है। उस टाइम बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपका शांत रहना उस टाइम आपका बुद्धिमानी है। उस टाइम आप जितना शांत रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पढ़ा लिखा आदमी का यही निशानी है, जब कोई कुछ बोल रहा है तो आप अपने शांत हो जाओ। जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आप खुद ब खुद आप शांत हो जाओगे, किसी को पलट करके जवाब एट ए टाइम नहीं दोगे, समय आने पर उसका जवाब दोगे। तो मैं भी समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसने बोला है कि इसके कपड़े महंगे नहीं हैं, ये नहीं है, और इसके जूते नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो सारे का टाइम आने पर लिया जाएगा हिसाब से। तो ये रहा हमारी लाइफ स्ट्रगल स्टोरी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें मेरे पापा जी का सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा और मम्मी का रहा। उसके बाद मेरे भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा, और दीदी और जीजा जी का तो है ही। दीदी जीजा जी का किसी का लाइफ में होता है नहीं होता है, लेकिन मेरे लाइफ में तो भाई मेरे जीजा जी और दीदी का बहुत सपोर्ट रहा। बहुत दीदी और जीजा जी समझाते थे कब मतलब ऐसे ऐसे मतलब क्या क्या नहीं होगा। तो हर चीज़ से, पैसे से लेकर के मोटिवेशन से लेकर हर चीज़ से मेरे दीदी जीजा जी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं जब भी आता हूँ तो सबसे पहले घर जा कर के 1-2 दिन डायरेक्ट दीदी के घर आता हूँ। कहीं जाओ या ना जाओ, बहन के घर आना तय है। तो देखते होंगे आप लोग मेरे भांजे के साथ वीडियो। अभी मेरे पीओपी जो हुआ था उसमें भी मम्मी पापा आए हुए थे, दीदी भी जिया जी भी आए हुए थे, मेरे दोनों भांजे भी आए हुए थे। तो कितना खुशी का माहौल था, आप लोगों ने सारा वीडियो देखा ही होगा। तो अभी सारा चीज़ बढ़िया चल रहा है घर पे। अभी मैं छुट्टी में आया हूँ, तो कल आया घर पे, परसों, और उसके बाद कल होकर के मैं दीदी के घर आ गया। तो अभी मैं दीदी के घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, दीदी के घर के छत पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग वीडियो, और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बता सकता। जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आया था तो बहुत इमोशनल हो गया था, बहुत रोए थे। मम्मी पापा तो सामने से कभी बोले नहीं, लेकिन पता है जब चला गया घर से तो 2-3 दिन तक मेरे घर में खाना नहीं बना था। पापा बहुत मतलब सारे लोग घर में बहुत रो रहे थे, मम्मी तो इतना रो रही थी पूछो ही मत। बाकी अभी सब चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा एकदम चल रहा है। अभी बहुत मस्त माहौल है घर का। बाकी अभी और चीज़ अचीव करना है और भाई को पढ़ाना है, दूसरा अब कुछ नहीं करना है, बस भाई को पढ़ाना है। बाकी अभी जो है टारगेट तो होता ही रहेगा, और जिससे हिसाब करना है उसका भी टाइम आने पे हिसाब ज़रूर होगा। भूलने वाला तो नहीं हो, हिसाब तो सबका होगा। जिसने जिसने उल्टा पुल्टा बोला है सारे का हिसाब होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए ये मोटिवेशन साबित हो सकती है। तो कोई भी कुछ बोले एट ए टाइम आप पलट के जवाब नहीं दोगे, समय आने पे उसका जवाब देना है। तो ये हमारा बुद्धिमानी है। उस टाइम अगर जवाब दे दे तो फिर आप काबिल नहीं है उसको कि अपना दुश्मन बना सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, लव यू।